नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए उन्हीं स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं जिनके ऊपर मैं रोज अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूं। और अगर आप मेरी पिछली वीडियोस को देखेंगे तो मैंने उसमें ये बताया था कि मैं जिन स्टॉक्स के ऊपर बात कर रहा हूं क्योंकि ये सारी वर्ल्ड्स ओवरसोल्ड पोजीशन में थी, शॉर्ट करने के लिए मैंने इसमें बिल्कुल मना किया था। हाँ, शॉर्ट करने के लिए मना किया था, कुछ एक या दो स्टॉक्स को छोड़ दो, और मैंने बाइंग के लिए भी मना किया था क्योंकि पिछले वीक में निफ्टी का सेंटिमेंट्स नेगेटिव थे। तो चलिए अब आगे के लिए कैसी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, चलिए उनको एक बार एनालाइज करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, अगर अल्ट्राटेक सीमेंट में देखेंगे, अगर एमएसीडी में देखिए तो एक बुलिश क्रॉसओवर की तैयारी हो रही है लेकिन कंफर्मेशन अभी नहीं है। आरएसआई ओवरसोल्ड से एक रिवर्सल दिखाया है, तो किसी को अगर बाइंग करके चलना है तो एक प्राइस है 3910 का। 3910 यहां से क्लोजिंग प्राइस है, तकरीबन 50 रुपए नीचे का प्राइस है। इस पे स्टॉप लॉस लगा के फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होते हैं तो आप बाई कर सकते हैं। शॉर्ट शॉर्ट ऐसा नहीं है कि कल के दिन में अगर 30-40 पॉइंट टूटे तो आप शॉर्ट करने बैठ जाए। शॉर्ट आप तब कीजिएगा प्राइस अगर क्लोजिंग बेसिस पे एक बार 3900 को नीचे की तरफ ब्रेक करे। तो शॉर्ट और बाइंग के बीच में देखिए गैप है। गैप इन द सेंस 3963 की आज की क्लोजिंग है और मैंने आपसे कहा है कि 3910 का स्टॉप लॉस लगा के आप फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होते हैं तो आप बाइंग कर सकते हैं। शॉर्ट काफी नीचे जाके बनती है क्योंकि एमएसीडी हमें एक बुलिश क्रॉसओवर का सिग्नल दे सकता है। तो इस पे मैंने आपसे बात कर ली। अब मैं बात करता हूँ गैस अथॉरिटी की। गैस अथॉरिटी ने देखिए एक जो नीचे एक सपोर्ट लगाई थी 84 को पास को टच करने के बाद बाउंस बैक दिखाया और 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग आई है। एक प्राइस पर नजर रखिए कि अगर 91 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे, यहां से 3 रुपए ऊपर, तो आप बाइंग साइड पर बैठ सकते हैं। उस केस में हमें एक बड़ा पुल बैक ऊपर की तरफ 96 98 की तरफ का दिख सकता है। और अगर मैं नीचे दिखाऊं तो देखिए यहाँ भी हम ओवरसोल्ड हो चुके। देखिए देखिए आरएसआई में मैंने कहा था कि अब हमें फ्रेश शॉर्ट नहीं करनी, लेकिन मैंने बाइंग भी नहीं कही थी। ये मैं आपको बता रहा हूं कि आप ये सोचे कि मैंने अगर शॉर्ट नहीं करनी तो बाइंग भी बोल दी थी। मैंने बाइंग अवॉइड करने के लिए कहा था और मैंने ये कहा था कि जब हमें रिवर्सल रिवर्सल दिखेगा तो हम तब बाइंग करेंगे। अब देखिए यहां से रिवर्सल दिख रहा है, देखिए कितना बड़ा शार्प एक अपसाइड की मूव देखने को मिली। तो एक कैंडल मैंने अपनी हर वीडियो में बोला कि हमें क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर एक कैंडल बुलिश साइड पर चाहिए, और देखिए हमने पहले एक का वेट किया, आज की कैंडल भी बुलिश साइड पे क्लोज हुई है। तो आप ये काम कर सकते हैं कि 87 का स्टॉप लॉस लगा के फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होते हैं तो आप बाइंग करिए। टारगेट होगा 91 का और 94 का। शॉर्ट हम तब सोचेंगे जब प्राइस 84 के नीचे क्लोज होगा, यानी 84 और 87 के बीच में हमें ट्रेड नहीं करना। 87 का हाँ स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, और फ्लैट टू पॉजिटिव अगर 8850 के आसपास ओपन होता है और वहीं पे ट्रेड करना शुरू करता है तो आप बाई कीजिए। अब मैं बात कर देता हूं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स क्या हमें दिखाता है, देखिए टाटा मोटर्स ने जो नीचे का प्राइस था 121 को छूने के बाद दो कैंडल्स जो ग्रीन जनरेट हुई और इसने अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज को टच कर दिया। तो क्या बाइंग बनती है, एक बार देख लेते हैं। नीचे तो अभी क्रॉसओवर की अभी कोई संभावना दिख नहीं रही, लेकिन अगर आप यहां से देखें तो एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू होता दिख रहा है अकॉर्डिंग टू आरएसआई। तो आप एक काम कर सकते हैं, कल के दिन में 130 का स्टॉप लॉस लगा के अगर प्राइस 135 के ऊपर ओपन होता है, कंटिन्यूस ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो आप बाय कीजिए 137 के टारगेट के लिए। और एक इसको रेजिस्टेंस दिखेगी 139 की, अगर ये भी क्रॉस हो जाता है तो एक बड़ा रन जंप और ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है।
शॉर्ट हम कब सोचेंगे? जब प्राइस 121 को ब्रेक करेगा, तब तक शॉर्ट नहीं करना है। यूपीएल, यूपीएल ने एक क्लोजिंग जो मैं कह रहा था कि 515 के ऊपर की मिल जाए, इंट्राडे में प्राइस जरूर ऊपर 521 तक गया, लेकिन क्लोज नहीं हुआ, 511 के ऊपर क्लोज हुआ। अगर प्राइस 518 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे और कंटिन्यूस ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे, तो आप 515 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, बाइंग में बैठिएगा 540 के टारगेट के लिए। लेकिन कम से कम शर्त होगी कि आधा घंटा ऊपर ट्रेड करें। लेकिन क्लोजिंग वीक आई है, 515 के नीचे की आई है, तो हम कल के दिन में इसको वॉच करेंगे, देखेंगे, तब हम बाइंग में पोजीशन क्रिएट करेंगे। और हाँ, अगर डिप और देखने को मिलता है, देखिए यहां एक बेरिश क्रॉसओवर होते होते फिर से बाजी पलटती दिख रही है। तो अभी हम पहले इसका एक ट्रेंड समझ आने देंगे, तब हम इसके अंदर ट्रेड लेंगे। बाइंग साइड में मैंने आपको बता दिया, शॉर्ट साइड में मैं बाद में बताऊंगा। अभी शॉर्ट में कंफर्मेशन दिख नहीं रही। आईओसी, देखिए आईओसी ने 76 की एक जो ऊपर की रेजिस्टेंस है उसको छू लिया। मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ आपको बताया था, क्योंकि हमने 71 को होल्ड करने के बाद एक एक कैंडल हमारी ग्रीन जनरेट हो गई थी और एक हमें और देखनी थी। आज की कैंडल भी जनरेट हो गई ग्रीन साइड पे, तो हम कल के लिए देखिए क्या कर सकते हैं कि प्राइस कंटिन्यूस 76 के ऊपर ही ट्रेड करता रहता है और कंटिन्यूस उसको ब्रेक नहीं करता, तो आप 76 का ही स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 77 तक वेट कीजिए, 80 के टारगेट हो सकते हैं, फिर 82 के हो सकते हैं, फिर 84 के दिख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट हमें 71 के नीचे करने पर ही, क्रॉस करने पर ही सोचेंगे। अभी अगर आप ये देखिए 31 से अभी क्रॉसओवर किसी भी सिग्नल में हमें नहीं दिख रहा, लेकिन एक जो ओवरसोल्ड पोजीशन में थे आरएसआई के अंदर, वो एक जंप देखने को मिला। तो बाइंग साइड में पोजीशन बनाई जा सकती है, शॉर्ट साइड पर अभी अवॉइड कीजिएगा। हीरो मोटोकॉर्प, हीरो मोटोकॉर्प ने देखिए एक के बाद एक 3 कैंडल जनरेट की और क्लोजिंग बिल्कुल हाई साइड पे, यानी जहां से हम गिरना शुरू कर रहे थे 3126 से, उससे स्लाइटली 40 टू 50 पॉइंट हम नीचे रह गए हैं। केवल 3 कैंडल्स के अंदर ही हम वहां तक पहुंच गए। किसी को बाइंग साइड पे पोजीशन लेनी है, देखिए बुलिश क्रॉसओवर डीएमआई ने हमें दिखा दिया है और इसमें आप बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 3010 का, फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होते हैं, तो थोड़ा सा डीप मैंने स्टॉप लॉस बताया है। लेकिन फिर भी अगर किसी को छोटा स्टॉप लॉस लेना है तो 3050 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग में बैठ सकते हैं। फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होने दीजिए, 10 से 15 मिनट वेट कीजिए, टारगेट होंगे 3200 के। शॉर्ट हम तब तक नहीं बनाएंगे जब तक हम क्लोजिंग बेसिस पे 2884 को क्रॉस नहीं करेंगे नीचे की तरफ। अब हम बात कर लेते हैं टाइटन। टाइटन क्या कहता है? टाइटन ने जो आज की क्लोजिंग आई है, ठीक क्लोजिंग कह सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे थे कि क्लोजिंग 1160 के ऊपर आ जाए। अगर 1160 के ऊपर की क्लोजिंग हमें मिल जाती है तो हम बुलिश हो जाएंगे इसके अंदर। हम 116 तक बाइंग साइड में बैठने के लिए वेट करेंगे। हाँ, शॉर्ट साइड में हम 1110 को ब्रेक करते शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं 1140 के स्टॉप लॉस के लिए। लेकिन अगर हम देखें तो एक डीएमआई हमें एक बुलिश क्रॉसओवर होता दिखा रही है और एडीएक्स ठीक है, एडीएक्स का पोजीशन भी ठीक है और क्रॉसओवर मिलते ही हम इसमें एक बड़ा जंप देख सकते हैं टाइटन में। तो टाइटन में मैं आपको दिखाता हूं कि 1160 के ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं, नो डाउट। टीसीएस, टीसीएस ने एक देखिए एक बुलिश हैमर क्रिएट किया है और प्राइस 2430 के ऊपर क्रॉस करने के बाद एक बड़ा रन दिखा सकता है, जंप दिखा सकता है, और उस केस में आपका छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 2405 का। तो आप बाइंग साइड में इसमें पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। क्रॉस ओवर हमें दिख चुका है, देखिए यहां से भी क्रॉस ओवर हो गया है डीएमआई में, और एडीएक्स ठीक है, आरएसआई ओवरसोल्ड पोजीशन में नहीं है, तो एक हम पोजीशन इसमें क्रिएट कर सकते हैं अप साइड पर 2430 को क्रॉस होने के बाद। उस केस में मैंने आपको बता दिया कि 2410 का स्टॉप लॉस लीजिएगा। शॉर्ट हमें करनी है 2318 ब्रेक होने के बाद, तो अभी शॉर्ट मत सोचिएगा।
मारुति ने मेरे पिछले दिनों कई अच्छे रिजल्ट्स दिए मुझे और बहुत अच्छे टारगेट मुझे अचीव करके भी दिए। जो मैंने आपको एक 6300 तक के टारगेट दिखाए थे वो अचीव हुए, और 67 की ये भी बताया था कि 67 के ऊपर की क्लोजिंग एक अच्छा जंप ऊपर की तरफ दे सकती है। क्लोजिंग ठीक आई है, 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर आई है, और कल के दिन में अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होते हैं तो आप 6700 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाई कर सकते हैं। टारगेट हो गए 6810 के और 6940 के। 6940 की ऊपर की क्लोजिंग एक बड़ा जंप मारुति के स्टॉक में ला सकती है। शॉर्ट हम कब लेंगे? अगर प्राइस 6710 को क्रॉस होकर नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे और कंटिन्यूस नीचे ही ट्रेड करना शुरू करे, 680 तक का वेट कीजिए, 6710 का स्टॉप लॉस लगा के, और सॉरी 6680 का तक वेट कीजिए, 6710 का स्टॉप लॉस लगा के तब आप शॉर्ट कीजिएगा। अच्छी मूव नीचे की तरफ 6300 तक की देखने को मिल सकती है। तो ये मेरी बात हो गई आपके साथ मारुति पे। ब्रिटेनिया में एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला और 3769 के ऊपर इसमें एक अच्छी तेजी दिख जाएगी। किसी को बाइंग करनी है तो 3770 के ऊपर आप बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 3770 का। शॉर्ट हम करेंगे 3615 के नीचे। तो दोस्तों ये वो 10 स्टॉक्स थे जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूँ और कहता हूँ कि नेक्स्ट डे आप मेरी वीडियो के साथ स्टॉक के प्राइसेस को एनालाइज कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो मेरी केवल सिखाने का पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं कभी नहीं कहता कि मेरी वीडियो को देखकर मार्केट में कोई पोजीशन क्रिएट करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।